अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखिए, आज का विषय है कि जब हम बकरी खरीदने जाएंगे तो बकरी स्वस्थ है या बीमार है, बकरी बूढ़ी है या जवान है, तो इस सब चीज़ का हम लोग को क्या करना होगा, पहचान पहले कर लेना होगा। और ये पहचान हम लोग कैसे करेंगे, आज का टॉपिक यही चीज़ है। कि बकरियों को खरीदते समय हम लोग देख लें कि बकरी कहीं थनैल तो नहीं है, बकरी कहीं बीमार तो नहीं है इसलिए बेच रहा है, या फिर बकरी कहीं बूढ़ी तो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बकरी की खरीदारी करते हैं। तो जब हम बकरी खरीदने जाएंगे तो सबसे पहला चीज़ हम लोग का क्या होगा, ये देखना होगा कि बकरी जवान है या बूढ़ी। तो बकरी जवान है या बूढ़ी ये उसके दांत से पता चलता है। अगर एक से दो दांत अगर उसका टूट गया है और उसके जगह पे दो चौड़ा दांत निकल रहा है, चौड़ा दांत, देखिए जो दूध का दांत होता है वो पतला होता है, लेकिन जो टूट के बाद में दांत निकलता है वो चौड़ा होता है। तो एक से अगर दो दांत टूटा है और उसके जगह पे चौड़ा दांत निकल रहा है या निकल चुका है दो, तो वो बकरी 1 साल की है, वो बकरी 1 साल की है। और अगर 3 से 4 दांत टूट चुका है और उस जगह पे 3 से 4 चौड़ा दांत निकल रहा है तो वो बकरी 4 दांत की है, 2 साल की, सॉरी 4 दांत की बकरी 2 साल की है। ठीक इसी तरह 6 दांत की बकरी 3 साल की हुई और 8 दांत की बकरी जो है आपको 4 साल की हुई। तो लास्ट 8 दांत तक होता है उसका। तो बहुत ऐसी बकरियां होती है जो कि 7 साल 8 साल की हो गई हैं, लेकिन फिर भी उसका 8 ही दांत है। तो ये आप बकरी को देख के अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बकरियों का जवान है या बूढ़ी उसकी पहचान इस तरह करना है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, बकरी स्वस्थ है कि बीमार है ये कैसे पहचानेंगे। तो जब आप अपना घड़ी में टाइमिंग, या घड़ी नहीं है तो मोबाइल में जो टाइमर होता है टाइमर लगा लीजिएगा। अब बकरी खड़ी है तो ठीक 1 मिनट का टाइमर टिपिएगा, आप बकरी को देखिएगा और कितना बार पागुर करती है 1 मिनट तक। 1 मिनट में अगर 45 से 55 पागुरों करेगी, जैसे मुंह चलाती है सब पागुर करती है आम, ठीक उसी तरह वो अगर 45 से 55 या 60 पागुर करती है मतलब बकरी स्वस्थ है, ठीक है। ये आपको दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़, जब बकरी को उठा के बैठी है तो उसको उठा दीजिएगा, और उठाने के बाद जब वो बकरी बैठे और अगर पीछे के पैर से बैठे, जैसे उसको पीछे में 2 पैर होता है ना, अब पीछे के साइड के पैर पे अगर अलम लेके बकरी बैठती है तो वो बकरी बीमार है। और जो बकरी पहले आगे का पैर मोड़ेगी और उसके बाद बैठेगी मतलब वो बकरी स्वस्थ है, सही है। और उसका जो थान होता है, उसका थान, जिससे कि हम लोग को ये पता चले कि वो थनैल है कि नहीं, तो उसका थान एक साइड का अगर मोटा है या गिल्टी है थान में, या दूध उसका जो है बाट दाब के देखिएगा उसमें से खून नहीं ना आ रहा है या फटा फटा दूध तो नहीं आ रहा है, अगर ऐसा कोई भी लक्षण पाया जाता है तो वो बकरी थनैल है, उसका प्रॉब्लम है। तो बकरी खरीदते समय आप इन सभी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जब पूंजी लगाते हैं तो आपको उस तरह का बकरी खरीदना होगा जिस तरह की हर तरह से आपकी बकरी स्वस्थ हो, हर तरह से आपकी बकरी सही हो। और उसको सामने खड़ा करके देखिएगा तो उसका पीछे का साइड, पेट का साइज बड़ा होगा और सीना का साइज छोटा होगा। इससे ये मतलब इसका होता है कि वो बकरी एक से ज़्यादा बच्चा देने वाली है।
बकरी है। जिसका सीना का साइज छोटा होगा, पतला होगा, और पेट का साइज बड़ा होगा, नीचे की तरफ लटका होगा, यानी वो बकरी एक से ज़्यादा बच्चा देगी। और दूध वाली बकरी कैसे समझिएगा कि हाँ ये बकरी दूध ज़्यादा देती है कि नहीं? उसका छीमी का जो बाट होता है वो बड़ा बड़ा होगा, थान बड़ा होगा, और उसका जो बाट होगा वो बड़ा बड़ा मोटा होगा, लंबा होगा और मोटा होगा। ये मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है आप लोगों को। अगर आप लोग पहले वाला वीडियो देखे हैं तो अच्छी बात है, आप लोग को ये चीज़ नॉलेज होगा। तो ये चीज़ होता है, बकरी खरीदते समय हम लोग को ये सब चीज़ ध्यान से देखना होता है। तो ये इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसे लग रहा है। और हाँ, ये जितनी क्लास हो रही हैं ये सारी क्लासें आप लोग नोट बना लीजिएगा, नोट्स, और उसमें लिखते जाइएगा। फिर आप लोग को दूसरे क्लास करने की ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये जितनी क्लासें हैं, ये जितनी बातें हम बता रहे हैं, ये सारी चीज़ मेरे फार्म पे घटता है। और मैं जिस चीज़ को सीखा हूँ, मैं जिस चीज़ को जाना हूँ, वही आप लोग को मैं नॉलेज दे रहा हूँ। ये चीज़ जान लीजिएगा, जितना मेरा क्लास चल रहा है ये सब देख लीजिएगा, तो फिर आप आगे आप लोग को क्लास व्लास किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम इसीलिए मैं पूरे डिटेल में आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए।